मूरख। मूरख। मूरख ही तो। मूरख। मूरख। जोड़ लगाते हो, पुकारते हो, प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, बुलाते हो। मूरख। मजबूर कर देते हो, मजबूर कर देते हो। मूरख। समझते नहीं हो बातों को। मूरख। मजबूर कर देते हो। मूरख। वर्षा। वर्षा। देव देवियों वर्षा, भगवानों का वर्षा। वर्षा करा दिया ना, वर्षा करा दिया। हाँ, मूरख। वर्षा होता है वर्षा, भगवानों का, देव देवियों का वर्षा। 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 एक कहते हो, एक ही में आना पड़ेगा। हाँ? और और आप लोग अनेक में रह के उस एक को देखना चाहते हो। हाँ? आप अनेक बनना चाहते हो और बोलते हो कि तुम एक हो, एक ही आओ, हम अनेक ही रहेंगे और आपको पाएंगे, देखेंगे। इस तरह की बातें करते हो, सोचते हो। मूर्ख। मूर्ख। एक जब आता है तो अनेक में आता है। समझे बात को, क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं। इस तरह समझो, सब कुछ वही है। तो रहा क्या बाकी? क्या रहा बोलो? है एक है, लेकिन जब प्रकट होता है तो अनेकों में। वो किसको छोड़ के आएगा बोलो? कहीं वो अनुपस्थित होके एक जगह उपस्थित हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हो? एक हो ही नहीं सकता है। वो एक का बरसा ही अनेक है, उसी का बरसात है। तो आप सब बरसात हो, इस तरह समझो। तो उसी का प्रगटीकरण अनेक में होता है। अब समझो, अपनी नेत्र आँख को अंदर घुमाओ, अपने आप में देखो। वहाँ से देखोगे तो एक ही पाओगे। अंदर तो एक ही है, अंदर एक बाहर अनेक। फिर उसी रास्ते से जाना होता है। अनेक तो हो, बाहर मुखी हो, अब वापस हो गए अंतर्मुखी, तो एक ही बन जाओगे, एक ही पाओगे। चिंता क्यों? किस चीज़ की चिंता? एक ही से मिलना है, एक ही बन पाओगे। रहता एक ही है, दो नहीं रहता है। ठीक है? तो जब प्रकट होते हैं तो अनेक में हो जाते हैं। तो अनेक इस तरह सलबला के बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उनको वापस रिटर्न वापस अगर हो जाए तो फिर एक से मुलाकात हो जाएगा। अंदर एक बाहर अनेक, यही है मेरा ब्रह्मा बेग। समझो, अंदर एक बाहर अनेक, यही है मेरा ब्रह्मा बेग। बेग का मतलब यात्रा। इस सृष्टि की यात्रा अनेक में होता है। समझे बात को? उसी एक का यात्रा है, प्रगटीकरण है। अगर वो एक को जाना चाहता है, कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो उसको उसी रास्ते से वापस होना पड़ेगा ना। तब वो फिर एक में मिल जाएगा, एक देख पाएगा, जान पाएगा, हो पाएगा, उसी में जाके मिल जाएगा, वो एक बन जाएगा। आप तो कहते हो यहाँ भी अनेक, वहाँ भी अनेक, वहाँ भी हम अनेक ही होके रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर तो एक ही है, दो भी नहीं है। आप सोचते हो अनेक ही रहे हम वहाँ भी अनेक रहें, आप बीच में रहना केंद्र बिंदु बन के, हम आपके चारों ओर घूमेंगे। वहाँ भी वही सोचते हो और यहाँ भी यही सोचते हो। मूर्ख। मैंने समझाया, वो तो कारण स्वरूप है। तीन स्वरूप का बात किया ना, तीन स्वरूप का तो बात किया है ना। साकार, आकार, निराकार, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। ठीक है? कारण स्वरूप, अंतिम स्वरूप इसको समझो। जो एक होता है वो कारण स्वरूप ही एक होता है। ये जो
सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म स्वरूप एक नहीं होते हैं और भौतिक शरीर भी एक नहीं होते हैं। जब कारण स्वरूप को जानोगे, कारण शरीर में पहुंचोगे, तभी एक बन जाता है। वहाँ एक ही होना है, वहाँ दो चार नहीं रहेंगे। वहाँ एक को केंद्र बना के आप घूमोगे उसके चारों ओर, ऐसा नहीं होता है। वो कारण स्वरूप एक ही है मेरा, जो आप पर ब्रह्म कहते हो, कोई अल्लाह कहते हो, कोई गॉड कहते हो, कोई सुप्रीम फादर कहते हो, कुछ भी कहो, वो एक ही होता है, एक ही है। समझाया गया एक, लेकिन उसका तो संख्या भी नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है, एक ही कहो, चलो। वो कारण स्वरूप एक ही है। वहाँ जाके आप फिर अनेक बन जाओगे। कारण स्वरूप शरीर बीच में रहेगा और आप चारों ओर घूमोगे उसके। ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, आपको भी कारण शरीर बनना पड़ेगा। कारण स्वरूप एक को ब्रह्म बनना पड़ेगा। एक पिता के साथ मिलना, उसी को कहा जाता है। परब्रह्म के साथ मिल जाना, एक ही भाव हो जाना। फिर दो नहीं रहोगे, वहाँ चार नहीं रहोगे, वहाँ भक्त नहीं रहोगे। वहाँ तो पिता पुत्र एक ही हो जाते हैं, सब एक ही रहता हूँ वहाँ। वो हुआ कारण स्वरूप। अब ये सूक्ष्म है बीच का, सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म शरीर, कुछ भी कहो, ये अनेक हो सकते हैं। क्योंकि ये तो कल्पनाओं का है ना, ये तो मन का है, तरंगों का है, ऊर्जाओं का है। ये अनेक हो सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये तरंगे हैं, तरंग ऊर्जाएं अनेक हो सकते हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं। ये बीच के सूक्ष्म शरीर, ये अनेक हो सकते हैं। ये भी मुक्ति मोक्ष तो नहीं है, यहाँ भी अनेक है। अब आओ भौतिक में, भौतिक में भी अनेक है। लेकिन ये भी अनेक, ये भी अनेक, जाके एक के चारों ओर घूमेंगे ऐसा नहीं है। ये भी जाके इसी में मिल जाता है, सूक्ष्म भी और भौतिक भी जाके उसी में मिल जाता है। एक ही बन पाता है, एक ही बन जाता है। वही हुआ कारण स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, अपना सच्चा स्वरूप, जो पिता कहते हो, परम पिता, परमेश्वर, परम आत्मा कहते हो। समझे? एक ही है वो तो। उसको मैंने ट्रिनिटी में समझाया, ट्रिनिटी में तीन का एक कारण करके ट्रिनिटी में समझाया। अब वो ट्रिनिटी को आप कहते हो हम ऐसे रहेंगे, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ट्रिनिटी नहीं होंगे, आप ऐसे अकेला रहो, हमको छोड़ दो, इस तरह सोचते हो। वहाँ भी जाके हम आपके चारों ओर घूमेंगे कहते हो। कैसे संभव है ये? इसी का सृष्टि है ना ये दो, तो कारण स्वरूप का सृष्टि ना है। समझे बात को? इसी का सृजना है ये दो। तो कैसे आप अलग, उससे अलग कैसे हो गए? इससे अलग हो गए तो फिर सृष्टि दो बन गया। कारण स्वरूप एक, आप दूसरा, दो बन गए। कहाँ होगा ऐसा? वहाँ अंत में दो तीन होते नहीं है, एक ही रहना है, एक ही रहता है। समझे बात को? क्योंकि सृष्टि एक ही से हुआ था ना, कारण स्वरूप से हुआ था, निराकार स्वरूप से। उसी का सृष्टि है ना ये दो। तो ये थोड़े ही अलग से आया है ये लोग और इसको ढूंढ रहे हैं। इसी का सृष्टि है, यही है ये दो भी। समझे बात को? यही है। तो अब ये जानेगा कि मैं तो सूक्ष्म भी हूँ, कारण भी हूँ। तो ये जब समझेगा ये भौतिक वाला, तो ये मिल जाएगा। अरे मैं तो सूक्ष्म शरीर भी मैं हूँ, कारण शरीर से आया हूँ, मैं तो कारण शरीर भी हूँ, मैं तो परमात्मा भी तो हूँ, उसका अंश ही तो हूँ। जब समझेगा ये, तब धीरे धीरे ये सूक्ष्म होते हुए कारण में विलीन हो जाएगा। तो ट्रिनिटी हो जाता है, यूनियन हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है। तब पिता पुत्र एक हो जाते हैं। तो आप उस लोक में मोक्ष से मुक्ति सब कुछ होता है। आप अलग नहीं रह पाओगे, ये कोशिश भी मत करना। एक गलत बात है, एक गलत शिक्षा है, गलत विद्या है। आप अलग रह के उसके चारों ओर घूमोगे, प्रार्थना करोगे, भक्ति करोगे, उसको अलग रख छोड़ दोगे। मरने के बाद भी वही सोच रहे हो कि उसकी चारों ओर हम घूमेंगे, और मुक्ति भी उसी तरह होना चाहते हो तुम, उसको अलग रख के। कैसे संभव है ये? मुक्ति मोक्ष का मतलब तो उससे मिल जाना है, उसमें समा जाना है, एक हो जाना है। उसका अर्थ हुआ मुक्ति मोक्ष।
तो देव देवियों, 3 का बात किया मैंने हर बार, साकार, आकार, निराकार। इसको गहराई से अध्ययन करना, समझना होता है। ये बहुत गहरी बात है ये। साकार, साकार का मतलब क्या है? मैंने कहा साकार का मतलब मूर्त, जीवित, चेतन, जो खा पी सकता है, चल सकता है, जो सृष्टि हुआ है, जो मूर्त है, उपस्थित है, साकार। अब आकार, आकार का मतलब आकृति, आकृति हुआ। उसको तो आकार तो छुआ नहीं जा सकता है ना, टच नहीं किया जा सकता है आकार। तो आकृति है, तो वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म अंतर जगत में, मन का जगत में है ना, वो तरंग की तरह है, कुछ वेव्स की तरह, कोई ऊर्जा का तरह वो सूक्ष्म जगत में है। वो आकृति, आप कुछ भी सोचते हो वही बन जाता है। आप सोचो आंखें मूंद करके, कृष्ण को याद करो, कृष्ण निकला, उभर आता है। किसी पेड़ को सोचोगे, पेड़ बन जाता है। आप यीशु को समझोगे, यीशु बन जाता है। गणेश को सोचोगे, गणेश बन जाता है। कुछ भी बन जाता है वो आकृति, आकार। वो मन का जीव मन का लोक है। वो मन का तरंगों का संसार में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप, ऊर्जा काम करता है। वहाँ वेव्स, तरंग होते हैं, मन के हिसाब से काम करते हैं। वो सूक्ष्म हुआ। आप तो यहाँ भी अलग रहना चाहते हो, सूक्ष्म लोक में भी अलग रहना चाहते हो, और इसको कहते हो, हे परमपिता, तुम एक अकेला हो, तुम आते हुए भी अकेले आओ, हम तेरे चारों ओर घूमेंगे, तुम्हें पूजा करेंगे और वहाँ भी उसी तरह रहेंगे। ये सोचते हो? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो तो कारण स्वरूप निराकार है। उसका न शरीर है, न रंग रूप, कुछ भी नहीं है तो है, लेकिन कुछ नहीं है। नहीं है लेकिन है लेकिन नहीं है। समझे बात को? इस तरह समझना, है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है, वो कारण स्वरूप। समझे बात को? तो उसी के ये 2 सृष्टि है, सूक्ष्म और भौतिक। तो ये तीनों को एक होना है। कहाँ होना है? कहीं मंदिर में जाके, चर्च में, हरिद्वार तीर्थ में जाके एक हो गए क्या? वो एक होने के लिए अंदर में जाना पड़ेगा, अपने अंदर में एक हो जाना पड़ेगा। कैसे हो पाओगे? एक अंदर जाओगे तो फिर सूक्ष्म शरीर बन जाता है, मन का लोक उभर आते हैं, मन द्वारा अनेक किस्म के दृश्य दिखाई देते हैं, लोक पता चलता है, वहाँ कई किस्म के जीव दिखाई देते हैं, अनेक सारे कल्पना आते, उभर आते हैं। वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत है। तो मैंने कहा उसको भी मिला दो उसी में। कहाँ? उस निराकार में। तभी मिल पाओगे, जान पाओगे उस कारण स्वरूप परब्रह्म को, वो फादर को। तो सब कुछ तो अपने ही अंदर है ना। वो तो घटित होने वाला तो अंदर में ही है, मिल पाने वाला अंदर में ही है, रास्ता अंदर ही है, अपने में ही है, दूसरों में तो नहीं है, कई तीर्थों में तो नहीं है, मूर्त में तो नहीं है। यही समझाया मैंने। आप भौतिक हो, लेकिन एक बात याद करना देवी देवता, ये इतनी कठिन यात्रा नहीं है। छोड़ दो सब बातें, सूक्ष्म कारण भूल जाओ। आप सत्य में रह के अगर भौतिक को ही पालन करोगे तब भी आप मिल जाओगे, मिल जाते हो, उसी के स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। समझे बात को? इसीलिए इतना कोशिश करना, जोड़ लगाना, ढूंढना, ये भी इतना जरूरी नहीं है सत्ययुग में। सत्ययुग में तो धर्म सिर्फ सत्य है। सत्य का पालन करो, ध्यान करो निराकार का, याद करो, हो गया सत्य। लेकिन छूटना नहीं चाहिए। सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार, ये 4 चीज़ पालना करोगे। बाकी अगर कुछ भी ना करो, बस हो गया। इसमें आप विश्वास हमेशा रखना। फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप 4 चीज़ धारण करोगे, सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं करोगे, वो धार्मिक लाइन, आध्यात्मिक लाइन, कुछ भी अगर नहीं करोगे तब भी आप छूटने वाले नहीं हो। आप पूज्य हो, आप उत्तम हो,
आप दिव्य हो, आप ही का पद है वो। आपको सब कुछ घटित होने लगेगा अपने आप में। आप खुद ही अचंभित हो जाओगे, ये क्या हो रहा है? मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, जो बोलता हूँ वही हो जाता है, और जो होने वाला है वो चीज़ मेरे मुंह से निकल जाता है, ये क्या हो रहा है? इस तरह से आप खुद ही अचंभित हो जाओगे। वो शक्ति अपने आप भरने लगेगा, अपने आप में उभरने लगेगा। इसीलिए मैंने कहा, अगर सिर्फ सत्य धर्म ही पालन करोगे, बाकी की सब कुछ अगर छोड़ भी दोगे, तब तो आप और भी पूर्ण हो जाओगे। इसीलिए ज़्यादा ढूंढने की, तड़पने की, क्या क्या खोजने का विधि अपनाने की जरूरत भी नहीं है। ये ऐसा चीज़ है, ये सत्य युग का सत्य धर्म, ये तो बहुत बलवान है। तो आप लोग करते नहीं हो, विश्वास करते नहीं हो, और अपने आप में लागू करके देखते नहीं हो, तो छूट जाती हो। करके देखो, सत्य धर्म पालन करो, फिर मज़ा आएगा। मज़ा तो अब आने वाला है। मज़ा आने वाला है। देवी देवताओं तीनों स्वरूप अपने आप में है, साकार, आकार, निराकार, सब कुछ शरीर में है। उसको समझो, अपने आप में ग्रहण करो, अपने आप को जानो। सिर्फ अपने आप को जानने से और सिर्फ अपने आप को मानने से नहीं होगा, लेकिन सबको एक जानना पड़ेगा। व्यवहार में किंचित भर भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, इस बात को भूलना मत। बाकी के कर्म अगर छूट जाएंगे, धार्मिक कर्म, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं है। धर्म तो वही है, सत्य है, और आपको, मैं को, दूसरों को, सबको जानना, एक में जानना, एक व्यवहार करना, सत्य में रहना। उससे बड़ा धर्म है कहाँ? इतना आसान धर्म दे रहा हूँ, आसान। तो आप लोग तो डरते हो, करते नहीं हो, इधर उधर भटकते हो। मैंने कहा एक बार तो करके देखो, अपने जीवन में एक बार तो लागू करके देखो सत्य धर्म को, फिर चमत्कार होने लगेंगे। तो अपने आप आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, अपने आप ही होने लगेगा। फिर तो आप सोचोगे हाँ सही है, सत्य में रहना चाहिए, सत्य धर्म ठीक है, तो अपने आप बन जाएगा ना, रास्ता तो मिल जाएगा, दर्शन हो जाएगा। करके देखो, सत्य पालन करने में हर्ज क्या है? सोच रहे होगे धर्म छूट जाएगा। अरे मूर्ख, इसलिए तो मूर्ख कहता हूँ। सत्य पालन करने को कह रहा हूँ तो धर्म छूटेगा? वो जो पाखंडी धर्म पकड़ के बैठे हो और असत्य कली में जी रहे हो, असत्य में जी रहे हो, क्या काम उसका? क्या काम? तभी तो कहा, चाहे वो छूट भी जाए, डरना मत, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं छूटना चाहिए। उसको करो ना करो, मुझसे कोई ना लेना ना देना, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। सत्य, ये नहीं छोड़ना। सत्य कर्म, सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य व्यवहार, इसको मत छोड़ना। फिर देखना कमाल, तब पता चलेगा क्या है। ये साधारण सा बात बोल रहा है या हकीकत में ये होता है? कम से कम ये आजमा के तो देखो मेरे भगवानों, आजमा कर तो देखो, फिर पता चल जाएगा कैसे कैसे शक्तियाँ शुरू होंगे अपने आप में। तब पता चलेगा अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भगवान, मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ अपने आप में, भगवान में। मैंने तो चारों हाथों का जिक्र किया, चारों शक्तियों का, 64 कलाओं का जिक्र किया। जो सब खजाने आपके अंदर में है, उसका चाबी दे रहा हूँ। भाई चलाओ, चाबी खोलो बोल रहा हूँ। आप डरते हो, चलाते नहीं हो। मैं करूँ क्या? जल्दी करो भगवान, देव पद में आ जाओ। डरो नहीं, पवित्र बनो, डरो नहीं, शंका मत करो। सत्यवादी बनने में किस चीज़ की डर, किस चीज़ की शंका? सत्यवादी तो बन के देखो भगवानों, हो गया समय। नमन।